नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से अहम खबर सामने आई है, जहां पर स्टंट बाजों के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ा अभियान चला दिया है। बताया जा रहा है कि डीसीपी वेज शिवासिपी चनप्पा ने भारी पुलिस फोर्स के साथ ये चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर दर्जनों दुपहिया वाहनों के चालान काटे गए हैं। ताजा तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात आप देख सकते हैं और इन तमाम वाहनों के चेकिंग काटे गए। यहाँ पर ये जो बाइकें खड़ी हैं, इनके चालान काटे जा रहे हैं। स्टंट बाजों की गाड़ियां बताई जा रही हैं और इन्हीं का चालान किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि स्टंट बाजों की कुछ गाड़ियों को सीज कर दिया गया है और उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई है। बिना पेपर चल रहे वाहनों का भी इस दौरान चालान काटा गया और उन्हें सीज कर दिया गया है। थाना चौक के रूमी गेट पर यह अभियान चलाया गया और आपको ये भी बता दें कि रूमी गेट पर स्टंट बाजों का अक्सर ही जमावड़ा लगा रहता है, जिसके खिलाफ अब ये पुलिस ने मुहिम छेड़ दी है और स्टंट बाजों पर अब पुलिस शिकंजा कसने जा रही है। आज थाना चौक के अंतर्गत जो रूमी गेट के पास जो बाइक का चेकिंग किया जा रहा है, जो ओवर स्पीड करते हैं, ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन करके दूसरों को परेशान करते हैं, तो ऐसे नवयुवकों का जो बाइक्स वगैरह रोक के चेकिंग किया जा रहा है और इसमें जो भी नियम का उल्लंघन हो रहा है उसमें उसी अनुसार कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक तमाम जो बाइक्स चेकिंग वगैरह कर लिए हैं, कुछ बाइक्स का सीज भी किया गया। और इस बीच यूपी के अमेठी से खबर है, जहां पुलिस ही पुलिस को बदनाम कर रही है। बताते चलें कि पुलिस वाले की एक ऐसी हरकत सामने आई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब सवाल उठने लगे हैं कि ये मामला है अमेठी का, जहां पर अमेठी कोतवाली प्रभारी ने अपने ही सहयोगी को गाली देना शुरू कर दिया है। इस दौरान आपको बता दें कि इन जनाब को कानूनी कार्रवाई से ज्यादा गाली देने में विश्वास है, जो कि एक या दो नहीं, पूरी 500 गाली देने का दावा कर रहे हैं। मां बहन की इज्जत साहब के लिए खिलौना मात्र बताई गई। और अब करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी नेताओं ने बीजेपी विधायक पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। तो वहीं उन्होंने परिसीमन के तहत विशेष समुदाय के लोगों के गांव को छोड़ने का आरोप भी लगाया। और आपको बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ की कोल विधानसभा सीट से विधायक बीजेपी नेता अनिल पराशर ने अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई गाँव को नगर निगम की सीमा में शामिल कराने का प्रस्ताव नगर विकास मंत्री को सौंपा है। इसी के तहत नगर निगम में कोल विधानसभा के 13 गांव को शामिल किया गया और अब सपा कार्यकर्ताओं ने विधायक पर आरोप लगाते हुए मंडल आयुक्त को शिकायत प्रेषित की है। इस बीच उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इस शहर से सटे गांव को छोड़ दिया गया है, जो गांव शहर की सीमा और नगर निगम में आना चाहिए थे, उनको शामिल नहीं करवाया गया। कहा यह भी गया कि जानबूझकर भाजपा द्वारा ऐसा किया गया है, क्योंकि कुछ समय बाद मेयर का चुनाव होना है और इसीलिए वो अपनी दोबारा हार को देखते हुए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये ईमानदारी के साथ नहीं किए गए। जो शहर के बहुत करीब है उन्हें छोड़ दिया गया, इस वजह से कि वहाँ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है। फिर आगे वहाँ से 14 किलोमीटर के जो है वो उसमें शामिल कर लिए। उसकी शिकायत करने हम यहाँ आए हैं कि सिलेक्टिव तरीक़े से कि इसको लेना है, इसको नहीं लेना, इस बेसिस पे जो नगर निगम में शामिल हुए हैं गांव, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे की घटना। माननीय पूर्व विधायक जफर आलम साहब के नेतृत्व में कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं और जो गांव कोल विधायक अनिल पाराशर जी के प्रस्ताव पर नगर निगम सीमा में शामिल किए गए हैं और उनके अलावा जो गांव शहर के बिल्कुल नज़दीक हैं, जैसे अलहदादपुर नीबरी है, तालसपुर है, पटवाई नगला है, इस तरह के कई गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल शहर की सीमा से सटे हुए हैं और उन गांवों को नगर निगम सीमा में शामिल नहीं किया गया। आज हमने माननीय कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है और उनको इस चीज़ से अवगत कराया है कि जो शहर से सटे हुए गांव हैं उनको नगर निगम सीमा में शामिल किया जाए। 13 किलोमीटर के गांव तो शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन जो बिल्कुल शहर में गांव हैं, शहर से बिल्कुल सीमा से सटे हुए हैं, उन गांवों को शामिल नहीं किया गया।
ये दोहरा मापदंड सरकार का ये है। हम इसकी मांग करने आए हैं कि इन गांवों को भी और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से परिवार के पालन पोषण के लिए एक युवक कमाने के लिए 2017 में सऊदी अरब गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से एक दिन खबर सामने आई कि उस युवक की सऊदी अरब में सहयोगी ने ही हत्या कर दी है। ये खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है और अब परिजनों ने सांसद को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाते हुए युवक के शव को लाने और दोषी सहयोगी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग उठाई। तो वहीं इस बीच पीड़ित परिवार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र भेजकर इस मामले को गंभीरता से लेने और शव को मंगवाने की अपील की है। हमारे बच्चे को किसी उनका संपर्की ड्राइवर था, तो पाकिस्तानी था, उसी ने चाकू से हत्या की है। बहुत निर्मम तरह से किया। इसकी सूचना आपने अभी तक प्रशासनिक किसी अधिकारी को दी आपने? डीएम साहब को दिया है। तो अभी तक प्रशासन की तरफ से आपको क्या कुछ भरोसा दिलाया गया? कोई अधिकारी यहाँ पे मौके पर आया? हाँ, आए थे। कौन आया था? एसओ साहब आए थे और जो एसपी साहब के नीचे कोतवाल साहब हैं वो आए थे। हमारे चौकी इंचार्ज साहब आए थे। सब लोगों ने हमारे पूरे परिवार को सांत्वना दिया है। उनकी तरफ से क्या कहा गया है? उन्होंने हमको फ़ोन नंबर सबका दे के गए हैं, डीएम साहब का भी और कोतवाल साहब अपना भी। यहाँ के चौकी इंचार्ज कर दिया कि आधी रात कोई भी समस्या आती है तुरंत हमको फ़ोन करो और हम लोग आएंगे आपकी मदद के लिए। जो विदेश में जिनके साथ घटना हुई है कौन है आपके? मेरे पापा हैं। रोना बोलो साहब एकदम। क्या घटना घटी है उनके साथ? मर्डर हुआ है उनका। इसकी सूचना प्रशासन को आप लोगों ने दी? जी। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी आपके यहाँ आया? जी आए थे। आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे पापा को जल्दी से ले आए बस। और अब यूपी के एटा की ओर रुख करेंगे, जहां सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। बता दें कि कुछ लोगों ने सड़क किनारे इस अज्ञात व्यक्ति के शव को देखा और तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। हालांकि अभी तक व्यक्ति की सही पहचान नहीं हो पाई है। मृतक व्यक्ति के शव की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। बताते चलें आपको कि मृतक व्यक्ति के हाथ पर अमरपाल लिखा हुआ है और पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और अमेठी के जॉयस में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता का अर्ध जला शव चिता से उठकर पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद महिला ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामला जॉयस थाना क्षेत्र के मौलवी कला गांव का है और यहां पर रामू कोरी की पत्नी गुड़िया से खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था। पति रामू ने गुड़िया पर हाथ उठा दिया और इसी बात से नाराज होकर गुड़िया ने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ती देखकर रामू उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गया। यहां उसका इलाज हुआ और वो घर वापस लौट आई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद गुड़िया की हालत फिर से खराब हुई। इस बीच रामू जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाता तब तक गुड़िया दम तोड़ चुकी थी। मृत्यु के बाद रामू अंतिम संस्कार कर ही रहा था कि तभी मृतका के पिता की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और चिता पर से अर्ध जले शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिता की सूचना पर पुलिस ने शव को चिता से उठाया है और गुड़िया के पिता अब्दुल हयात ने आरोप लगाया है कि परसों रात को ही रामू के शराब पीने की वजह से गुड़िया के साथ मारपीट हुई थी और उसने गुड़िया को मारा पीटा था और इसी के साथ साथ उसने मारपीट के बाद गुड़िया को जहर खिला दिया। अब गुड़िया के बच्चे अंकुश और शिवा ने बताया है कि उसने सोचा कि पति पत्नी में ये लड़ाई होती रहती है और ये जानते नहीं थे कि ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। रात को ही गुड़िया की मौत हुई और बताया जा रहा है कि पिता ने कहा है कि इसकी जानकारी जब हुई तो पुलिस को भी फोन किया गया। रामू उसको जल्दी ही अंतिम संस्कार करने का इंतजाम करना चाहता था और इसीलिए पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर गुड़िया के शव को जल्दी चिता बुझाकर उसे उठाया गया है और 2 बच्चे होने के बाद खत्म हुआ था ये केस। अब्दुल हयात ने बताया है कि 13 साल पहले ही रामू की शादी की गई थी।
इसके साथ हुआ है कल वाली रात में जी। यानी परसों वाली रात में। हाँ। ये मतलब दारू पीन है। अच्छा। और दारू पी के मारिन है। हाँ। और का दवा खवा दीन है। जहर। रामू ने है। अच्छा। और बाद में फिर रात में छोटे छोटे बच्चे हमसे आए के बताइन। अच्छा। कि दवा करावे ले जाती। अच्छा। लेकिन हम हमारे जलबल के गबे नहीं बहन। अच्छा। हम कहा चलो हल्का फुल्का लड़े हुई हैं। हाँ। हम अब तक थोड़े जानत रहें। हाँ। और हम कल जो है रात में चले गए कानपुर। अच्छा। गाड़ी पर। हाँ। और आज रात में जो है वो खत्म हो गए तो हम मतलब जाने पावा। हाँ हुआ कानपुर में। ठीक। तो हुआ से फिर हम 112 नंबर का फोन लगवावा। अच्छा। और ये यहाँ सुबेरन जो है ना बहुत जल्दी ले जाके उसका फूके के इंतजाम कर लें। अच्छा। चुप्पे हाँ। और रायबरेली जिले में आज से ऑल इंडिया लॉन टेनिस टूर्नामेंट का गोल्डस्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी मठिया में शुभारंभ हुआ है। इस टूर्नामेंट में पूरे देश से करीब 56 प्लेयर्स टूर्नामेंट में भाग लेंगे और आज पहले दिन ही क्वालिफाइड राउंड में बरेली के असमत अली और लखनऊ के अमन गौरव के बीच मुकाबला हुआ। इसमें लखनऊ क्या मांगा और उन्होंने रायबरेली के हसमत अली को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया है। ये टूर्नामेंट आज से शुरू होकर 15 तारीख तक जारी रहेगा। ये हमारी गोल्ड स्मिथ स्पोर्ट्स एकेडमी है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में यहाँ मेंस का टूर्नामेंट हो रहा है, जिनके क्वालिफाइंग मैचेस सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कितने बच्चे जो है वो भाग ले रहे हैं, कितने प्रदेश में? 56 बच्चे लगभग हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले और इंडिया के सब। और प्रयागराज से खबर सामने आई है, जहां घर लौट रहे अधिवक्ता को बाइक और ट्रैक्टर सवार कुछ युवकों ने रास्ते में सरेआम पीटा। बताया जा रहा है कि इस शख्स को घेर कर लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई और इस बीच ग्रामीणों और वहां पीछे से आ रहे तहसील के अधिवक्ताओं ने बीच बचाव कर अधिवक्ता को बचाया है। बता दें आपको कि उग्र ग्रामीणों और अधिवक्ता के सगे संबंधियों ने हमलावर युवकों को पकड़कर जमकर धुनाई की और इस बीच 3 हमलावर युवक बाइक लेकर भागने में सफल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों युवकों को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को मामले की सूचना दी और उनके सुपुर्द कर दिया है। अब अधिवक्ता ने हमलावरों के खिलाफ तमंचा सटाकर 15,000 नकदी और सोने की अंगूठी छिनैती का आरोप लगाया है। साथ ही साथ इस चोरी को लेकर और मारपिटाई को लेकर थाने में तहरीर भी दी गई और थाने में मौके पर मौजूद सीओ करछना और प्रभारी निरीक्षक से अधिवक्ता की गहमा गहमी भी इस दौरान हुई। अधिवक्ता ने 5 युवकों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग उठाई है। इस बीच करछना थाना के बरहदा गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने का मामला बताया जा रहा है। और योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच इस बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने की वजह से घायल हुए दोनों बदमाश, जो कि अत्यंत शातिर बताए जा रहे हैं, वो घायल हो गए। मूल रूप से ये मध्य प्रदेश के भोपाल और वर्तमान में फर्रुखाबाद में रह रहे थे और इन बदमाशों ने रायबरेली में भी कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इनके अपराध करने का तरीका टप्पेबाजी था और पिछले दिनों ही शहर कोतवाली इलाके में इन बदमाशों ने सराफा व्यवसायी से 50,000 की टप्पेबाजी की थी। ताहिर और अनवर नाम के इन दोनों ही अपराधियों को पुलिस ने अब गिरफ्तार किया है। इन टप्पेबाजों का पुलिस रायबरेली शहर से ही पीछा कर रही थी और जब ऊंचाहार के सलौन रोड पर उमरन गांव ये आए तो तब बदमाशों ने अपनी कार और बाइक रोककर पुलिस पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों के पैर में गोली मारी और इन्हें गिरफ्तार किया। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक सिपाही राजीव शुक्ला भी घायल हुए हैं। इस बीच ये भी बताया गया कि वो फिलहाल सुरक्षित हैं और पुलिस इनके कब्जे से लूट के 50,000 रुपए, 2 तमंचा, जिंदा कारतूस समेत एक बाइक और एक कार बरामद कर चुकी है। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज रात में करीब 9 बजे के आसपास एसओजी टीम को मुखबिर खास से सूचना दी कि कुछ बदमाश यहाँ पर कोई घटना कारित करना चाहते हैं। इस सूचना पर उन्होंने उसका रायबरेली से पीछा करना शुरू किया तो वो बदमाश जो एक कार और एक मोटरसाइकिल पर थे वो ऊंचाहार की तरफ भागे।
इसकी सूचना एसओजी प्रभारी ने तत्काल इंस्पेक्टर ऊंचाहार को दी, तो वहाँ से भी घेराबंदी शुरू हुई और इस तरह और थोड़ी देर बाद लोकेशन उन बदमाशों का ऊंचाहार से जो है वो सलोन रोड पर आ गया। तो वहाँ पर उमरन नाम का एक गांव है, उसके पास पुलिस की इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे 2 बदमाश जिनका नाम जो है, एक का नाम ताहिर है और दूसरे का नाम निसार है, और इसमें एक हमारे सिपाही जिसका नाम राजीव शुक्ला है, उसको भी चोट आई है, उसको भी गोली लगी है। इनको तत्काल सबको जो है सीएससी ऊंचाहार पहुंचाया गया और जब इनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो ये पता चला कि ये लोग मुख्य रूप से टप्पेबाजी, लूट और जेब कतरे का काम करते हैं और आज भी यहाँ पर कुछ घटना योगी सरकार का अपराधियों के प्रति लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसी कड़ी में आज तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में 2 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आपको दिखाते हैं, ये वही बदमाश हैं जो ईरानी गैंग के बताए जा रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं। ये बदमाश जो है ये ईरानी गैंग से जो है कनेक्ट हैं और जो है एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए रायबरेली जनपद में आए थे, लेकिन कहीं न कहीं एसओजी और ऊंचाहार की पुलिस के हत्थे चढ़े और जिससे उनकी मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले, ये इतना शातिर गैंग है कि इसका मेन ठिकाना जो है वो भोपाल से लेकर महाराष्ट्र के ठाणे तक जो है, और ये अंतर जनपदी नहीं, ये पूरे देश में इनका एक रैकेट है। आपको दिखाते चले, एक ये बदमाश ये भी है जो अभी जो है ये पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और रायबरेली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आप देख सकते हैं कि कितना मतलब किस तरह से ये लोग जो है घटनाओं को अंजाम देते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं एसओजी और ऊंचाहार की पुलिस ने जो है वो इनको जो है पुलिस मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा है। आपको ये भी बात बताते चले कि अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए हैं और इस पूरी जो है पुलिस मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई है, जिसमें एसओजी का एक सिपाही राजीव शुक्ला जो है वो घायल हो गया है। अभी जो है राजीव शुक्ला का भी इलाज चल रहा है और ये दोनों बदमाशों को जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो निश्चित कहीं ना कहीं जो है वो योगी सरकार का अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस और ऑपरेशन क्लीन जारी है, ये कहीं ना कहीं जो है अगर ये सफल हो जाते अपने मकसद में तो किसी न किसी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे, लेकिन रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है एसओजी टीम ने इनके अपराधी को असफल कर दिया। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और इस बीच देश में बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम भी आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा, इस पर बैन लगा दिया जाएगा। दरअसल अकोला में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में 36वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नितिन गडकरी ने ये बयान दिया है। उन्होंने संबोधन दिया और कहा कि अब विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा भी जा सकता है। गडकरी ने कहा है कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। और इस बीच यूपी के रायबरेली जिले से खबर सामने आई है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े 2 शिक्षकों को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें दोनों ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सड़क किनारे गिर गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को मामले की सूचना दी और नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। यहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया और उसके बाद दोनों शिक्षकों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। साथ ही साथ इस घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षक सरेनी थाना क्षेत्र में तैनात हैं और किसी काम से गांधी चौराहे पर खड़े हुए थे। इसी दौरान वो इस हादसे का शिकार हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेठी से खबर सामने आ रही है, जहां अमेठी में बीच बाजार ई रिक्शा पर बैठी महिला से चेन स्नैचिंग की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि रिक्शे पर बैठी 3 महिलाओं ने महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया और महिला के चिल्लाने पर बाजार के लोगों ने तीनों महिला स्नैचरों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ही आरोपित महिला स्नैचरों को पुलिस के दौरान
पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने इन तीनों महिला चोरों को पकड़कर थाने में पुलिस लेकर आई है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना की हम एक तरफ से आ रहे थे, 3 लोग बैठे थे, हमारी दोनों बिटिया थी, हम थे और रिक्शा वाले की वाइफ थी। रिक्शा वाले की वाइफ थी, इतनी दूर चले आए, वहाँ जो छोटी मस्जिद है ना, मुंशीगंज जाते थे, वहीं एक लोग आए तो बोले रिक्शा रोके तो कहे हमको बैठा लो। वो रिक्शा वाले पूछा कितना है, कितने लोग हो, कहे 2 लोग हैं। के बाद में 4 लोग आ गई। क्या हुआ आपके साथ? हम इधर तक आए, जब इधर उतरने लगे चौक पे टको रोड के पास में, तो ये लोग इधर से उधर दोनों तरफ से उतरने नहीं दे रहे थे। हम बोले कि इधर साइड से उतर जाओ, तो हम लोग उतर ले। भीड़ इकट्ठा कर ली है, हम लोगों को उतरने नहीं। क्या हुआ? तो मतलब आपकी जंजीर कटी है? हाँ बिल्कुल, जंजीर कट गई है, जंजीर कट गई, नीचे गई। और रुक करेंगे रायबरेली का, जो रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवीन गल्ला मंडी में लगातार हो रही चोरियों को लेकर गल्ला मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बीती रात को नवीन गल्ला मंडी में दाल की दुकान से अज्ञात चोरों ने गल्ला मंडी की बाउंड्री फांदकर दीवार को काटा और उसके बाद दुकान के अंदर रखी लगभग 50 अरहर की दाल की बोरियों को पार कर लिया गया। इसकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है और ये कोई पहली चोरी नहीं है। बताया जा रहा है कि अक्सर ही गल्ला मंडी में इस तरह की चोरियां होती रही हैं, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की लचर कार्यशैली से व्यापारियों का लगातार नुकसान हो रहा है। जबकि यहाँ के व्यापारी दुकानों का बराबर किराया और टैक्स जमा करवाते हैं, पर बावजूद इसके चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और इस बीच नवागत कप्तान के कार्यभार ग्रहण करने के बाद अमेठी पुलिस बदली दिखाई पड़ रही है। जगह जगह पर वाहन चेकिंग की जा रही है और इसी के साथ साथ जिले के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे और अमेठी पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव समेत पुलिस टीम ने अमेठी कस्बे में शराब की दुकानों की गहनता से जांच की। इस बीच आवश्यक दिशा निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं और इस दौरान वहां पर खड़े वाहनों की भी पुलिस ने चेकिंग की। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने ये चेकिंग करते हुए अहम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। रूटीन चेकिंग की जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि शराबी दुकानों के आसपास अराजक तत्व, अपराधी तत्व रहते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और यहाँ लोग बाहर खड़े थे, उनको चेक किया गया है और शराबी दुकान से वार्ता की गई, उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए किस तरह से दुकान की सुरक्षा की रखना है। क्या कुछ पाया गया यहाँ पर? अभी कुछ ऐसी अनियमितता प्रथम दृष्टया नहीं पाई गई है। साफ सफाई के लिए बताया गया है और यहाँ पे गेट बंद रखने को बताया गया है। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपति को जोरदार टक्कर मार दी। इसी के चलते अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इन घायलों को सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।